हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ ऐसा है कि भाई हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि लोग आखिर चाहते क्या हैं। सच और झूठ उन्हें आज भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो भाई आज का वीडियो कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए देर नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात और मुझे करनी है कि भाई मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, ये बात आप लोगों को पता है। लेकिन जब कोई चीज़ें, अब आप ही लोग हैं जैसे कोई चीज़ देखते हैं वीडियो पर, अब जब देखते हैं तो जब मेरा चैनल रिएक्शन चैनल है तो वो देखने के बाद मैं कैसे शांत रह सकती हूँ। ऐसा ही कुछ हो रहा है और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है। बेड पर बैठे बैठे मैं रिकॉर्ड कर देती हूँ और एडिट कर देती हूँ, तो इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जब तक मैं एकदम ठीक नहीं हो जाती हूँ तब तक ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और मैं अपना पूरा ध्यान रख रही हूँ। तो बस ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के प्यार की वजह से ही मुझे इतनी हिम्मत मिलती है कि मैं ये सारी चीज़ें कर सकूँ। तो भाई चलते हैं वीडियो की तरफ, क्योंकि वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। वीडियो है अनीता जी का। भाई आज अनीता जी का वीडियो आया, किसने किसने देखा और किसने क्या नोटिस किया ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने जो चीज़ें नोटिस की हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो इनका पुराना वीडियो नहीं है। ये एक दो दिन पुराना हो सकता है, पर जब इनकी ये लाइव हुई थी उसके बाद का ही वीडियो है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। आप लोगों की क्या राय है ये आप लोग बताएंगे। तो वीडियो में हुआ कुछ ऐसा कि भाई ये लोग पहले तो अपना किचन का, ये कुकिंग चैनल का काम कर रहे थे। खेतों में जाती हैं सब्जी लेने के लिए, मिर्च का अचार बनना था, उसकी तैयारी करती हैं अनीता जी। उसके बाद आ करके ये अपने कुलवई वाले किचन में चारपाई पर लेट जाती हैं। तो ये वाकया उसके बाद ही शुरू होता है। लाला जी चूल्हे पर खाना बना रहे थे। अब माना कि वो रेसिपी बनाते हैं, लेकिन आप लोग भी नोटिस करिए कि अनीता जी एक हेल्पर की तरह काम करती हैं। लाला जी फुल ऑन किचन वाला पूरा काम देखते हैं, चाहे दाल रोटी बननी हो चाहे कुछ भी। हाँ, ये कभी कभी तो बनाती हैं, पर अक्सर हम लाला जी को ही देखते हैं किचन में। तो मैडम जी चारपाई पर लेटी हैं और फिर भी परेशान हैं और कहती हैं कि मुझे मसाला पीसने को बोल दिया, मिर्ची लाने को बोल दिया। और लाला जी बोलते हैं भाई चावल भी धुल दो। तो ये सारे काम मुझसे करवाते हैं। और इसी बीच इनके कुछ ऐसे डायलॉग थे जो मैं आपको उन्हीं की ज़बानी पढ़कर सुनाती हूँ। भाई मैंने लिख रखा है, तो मैंने सुना कि उन्होंने बोला कि कुछ लोग ये सोच के लाइक नहीं करते हैं कि एक लाइक कर दिया तो 1 लाख रुपया कहीं अनीता जी के पास ना पहुंच जाए। भाई ये पैसों वाली बातें कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही हैं कहीं से, लेकिन ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इनके डायलॉग जो थे वो सुन लेते हैं। दूसरा डायलॉग था, ये जो दोस्त है ना वो सब समझते हैं, हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। दुख किसके पास नहीं है, हम हंसी खुशी बिताते रहेंगे ज़िंदगी आपके साथ। मतलब कि आप लोग समझ सकते हैं कि भाई ये लाइव के बाद वाला ही वीडियो है और ये जानती हैं, क्योंकि इनके वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में देखिएगा ज़्यादातर पॉजिटिव कमेंट ही हैं। नेगेटिव डिलीट कर देते होंगे ये मान सकती हूँ मैं, क्योंकि अक्सर सभी लोग नेगेटिव कमेंट डिलीट कर देते हैं, तो इन्होंने भी डिलीट किया होगा। लेकिन जो लोग पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं तो मुझे उनका नहीं समझ में आ रहा है वो लोग कैसे, अब इन लोगों को इतना ज़्यादा ये लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं कमेंट करके। तो ये अपनी बेशर्मी में जिस तरह से बैठ करके चारपाई में ये बोल पा रही थी, तो मुझे यकीन नहीं होता है कि ऐसे लोग भी धरती पर रहने के काबिल हैं। फिर दूसरी तरफ ये बोलती हैं, एक पत्नी ही क्या जो पति का साथ न दे, और एक पति ही क्या जो पत्नी को खाना बनाकर ना दे। मतलब आप अपने लिए ये चीज़ें बोल सकती हो, लेकिन आपका बेटा अगर अपनी बेबी के साथ बर्तन धुल देता है तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब अपनी ही बातों में आप खुद फंसती हैं और खुद वही चीज़ें आप दिखाने की कोशिश करती हैं कि भाई मैं तो ये सारी चीज़ें नहीं करूँगी, मैं कोई काम नहीं करूँगी, मेरे हस्बैंड करेंगे, वो किस लिए हैं। लेकिन आपका बेटा नहीं कर सकता अपनी पत्नी के साथ, क्यों? ये दो मुहा चेहरा नहीं है तो फिर क्या है। फिर इन्होंने बोला, मियाँ बीबी मिलकर काम नहीं करेंगे तो जिंदगी की गाड़ी
कैसे चलेगी। ये पॉइंट वाली बात थी कि भाई मियाँ बीवी मिलकर काम नहीं करेंगे तो ज़िंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी। ये शायद इन्होंने अपने ऊपर ही लागू किया है, अपने और अपने हस्बैंड के ऊपर ही ये चीज़ें लागू की हैं, अपने बच्चों को ये चीज़ें नहीं सिखाई हैं। क्योंकि अगर सिखाई होती तो इनका बेटा जो है ना, वो ऐसी कुछ बातें बताता ही नहीं अपनी माँ को कि मैं घर में साफ सफाई भी करता हूँ, मैं पैसे भी लगाता हूँ, घर में जो सामान आता है फर्नीचर या कोई भी सामान आता है तो मैं 50% उसमें इन्वेस्ट करता हूँ और बर्तन भी धुलता हूँ। भाई ये चीज़ें अगर अपने बेटे को उन्होंने सिखाई होती तो वो ऐसी चीज़ें बोलता ही नहीं। तो मुझे तो ये समझ में आता है कि ये आलसी महिला जो है कामचोर, ये सिर्फ अपने पति से काम निकलवाती है और बच्चों से भी काम निकलवाती है, लेकिन बच्चों को ये नहीं सिखाती है कि वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और जो उनकी लाइफ पार्टनर है उसके साथ भी ऐसा ही बिहेव करे जैसा कि इनके पापा करते हैं। भाई अगर इनके पापा सही करते हैं, इन्हें लगता है कि वो सही कर रहे हैं, तो अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखाती हैं। मतलब ललित के लिए इनके मन में इतने ज़्यादा फेक इमोशंस आ गए थे भाई कि मेरे बेटे के बाल झड़े जा रहे हैं बर्तन धुल धुल के। इतना कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये जो फेक स्माइल थी इनकी आज क्लियर लग रही थी और देख करके मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इनकी फेक स्माइल। तो मुझे तो लगता है कि भाई इनको अपने वीडियो में डिस्क्लेमर लगा लेना चाहिए कि भाई ये चीज़ें फेक हैं और इन पर आप आंख बंद करके यकीन बिल्कुल ना करें, क्योंकि कभी भी गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मतलब ये अपनी असलियत कभी भी दिखा सकती हैं और जनता को इस तरह से मूर्ख बनाया जाता है। बेचारी भोली भाली जनता जो नहीं जानती है कि भाई ये कैसे हैं क्या है, उनके हंसी में खुशी में सभी शामिल होते हैं, उनके दुख में भी शामिल होते हैं, लेकिन ये लोग इतना ज़्यादा बेवकूफ़ बनाते हैं कि जनता समझ ही नहीं पाती है आखिर चल क्या रहा है। जनता कंफ्यूज अभी भी है, लेकिन फिर भी भाई उनके सपोर्टर हैं इतने ज़्यादा, तो वो लोग कमेंट करते हैं। लेकिन कमेंट करते हैं तो क्या मुझे नहीं लगता है कि ऐसे ही लोग क्या उनके घर में भी होंगे। हो सकता है ऐसे ही हों, इसीलिए वो ऐसे कमेंट करते हैं। अब जो भी है, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जिस तरह से ये बोलती हैं, जिस तरह से अपने हस्बैंड से ये काम कराती हैं। ये नॉर्मल चीज़ें नहीं हैं और अगर ये ससुराल में रहती हैं तो ससुराल में ये चीज़ें कोई भी ससुराल वाला पसंद नहीं करेगा कि भाई उनका बेटा दिन भर चूल्हे में आंखें खराब कर रहा है और झाड़ू भी लगा रहा है, खेतों में भी काम कर रहा है। तो भाई ये नॉर्मल चीज़ें नहीं है, कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगा। लेकिन ये मैडम अपने पति से प्रॉपर काम कराती हैं, ससुराल में रह रही हैं, सलवार सूट पहनती हैं, दुपट्टे का तो पता नहीं रहता, लेकिन हाँ काम इनका चलता रहता है। मतलब अपनी मर्जी ही चलाती हैं हर जगह। लेकिन अगर इनकी बहू कुछ कर दे ऐसा, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। अब इन्होंने एक जगह पे मैंने सुना कि भाई हम गांव वाले हैं, गांव वाले ऐसे ही होते हैं। तो गांव में क्या लड़कियां हाफ पैंट और टी शर्ट पहनकर अपने बड़े बुजुर्गों के सामने, मुझे तो नहीं लगता है निकलती होंगी। गांव का ऐसा माहौल होता ही नहीं, वहाँ सादगी होती है। और पहले के समय में तो लड़कियां जैसे ही 17-18 साल की होती थी तो साड़ी पहनने लगती थी, धोती पहनने लगती थी, और अब के समय में लड़कियां सूट पहनने लगती हैं। लेकिन इनकी सुपुत्री जी भाई हाफ पैंट और हाफ टी शर्ट पहनकर अपने दादाजी के सामने, दादी के सामने, जो पड़ोस भी मतलब गांव के लोग हैं उनके सामने भी ऐसे रहती हैं जैसे मुंबई में रह रहे हों ये लोग। इनका घर का माहौल वैसे ही लगता है जैसे बहुत बड़े सिटी में रह रहे हों, लेकिन बोलेंगी कि हम गांव के रहने वाले हैं। भाई ये कैसा गांव है, कहाँ का इतना मॉडर्न गांव है जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं। दूसरी तरफ और भी गांव में लोग हैं जो कि बहुत अच्छे से रहते हैं और पारंपरिक तरीके से हर एक चीज़ करते हैं। ये सिर्फ वीडियो के लिए ये चीज़ें करती हैं कि भाई हमने इस तरह से साड़ी पहन ली, सिंदूर लगा लिया और वो पूजा कर रही हैं। ये सिर्फ इनका कंटेंट होता है, बाकी कुछ भी नहीं करती हैं। मंदिर भी इन्हें जाते हुए सिर्फ एक किसी खास पूजा में ही इन्हें दिखाया जाता है। बाकी सभी आप लोग व्लॉगर को देखते होंगे जितने डेली व्लॉग बनाते हैं, वो हर दूसरे तीसरे दिन सुबह मंदिर का ज़रूर व्लॉग बनाते हैं कि अपने घर के मंदिर में उन्होंने पूजा की। लेकिन इन्होंने कभी नहीं दिखाया, बिना नहाए धोए इनका खाना पीना सब होने लगता है।
तो भाई ये चीज़ें मैं उन्हें सिखा नहीं रही हूँ, ना ही मुझे सिखाना है। ऐसे लोगों को सिखाने का भी कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन बस मुझे अब इनके ऊपर गुस्सा नहीं लग रही है। ये तो जो है तो है ही, इनकी असलियत तो सामने आ ही गई। लेकिन ये जो कमेंट करने वाले लोग हैं, मुझे उनके ऊपर गुस्सा लग रही है। क्या इनकी आँखें बंद हैं? इन्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? सच क्यों नहीं दिख रहा है कि इस फेक हँसी के पीछे इतनी गंदी चीज़ें छुपी हुई हैं? तो बस ये कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होंगी, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।